उपप्लाप्ति वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू जन्म 23 अक्टूबर 1979, जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। 4. वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्हें 2015 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया है। 9. मीडिया में रिबेल स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 सीमा पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रभास ने अपने अभिनय की शुरुआत ड्रामा ईश्वर 2002 से की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जिगाडू 2008, बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2013 जैसी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। 12-13 उन्होंने महाकाव्य एक्शन डुओलॉजी बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 14-15 थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सालार भाग 1 सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 2024 के साथ करियर में वापसी की। 16-17 प्रभास एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वे एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी हैं जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का नेट मार्क पार किया है। इसके अलावा प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास, अब चेन्नई, में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपप्लाप्ति सूर्यनारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति हैं। 3-19-20 वह तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे हैं। 3 उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम के पास मोगलतुर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नई और डीएनआर हाई स्कूल, भीमावरम से की। 22 इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज, हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। 23-22 बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज, हैदराबाद से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की पढ़ाई की। 24 वह सत्यानंद फिल्म संस्थान, विशाखापत्तनम के पूर्व छात्र भी हैं। प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडलब्रेन ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं, वह सुपरस्टार बनने वाले हैं और उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। 26 उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से अपनी सफलता हासिल की, जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। 27 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। वह अदावी रामुडू 2004 में दिखाई दिए, उसी वर्ष जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 28 प्रभास ने उसी वर्ष एस राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 54 केंद्रों में 100 दिनों तक चली। 29 idlebrain.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति में एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। 30 छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया, जिसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना में अभिनय किया, दोनों को दर्शकों और प्रशंसकों दोनों से समान रूप से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। 2008 में प्रभास ने निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ एक्शन कॉमेडी बुज्जिगाडू के लिए सहयोग किया, जिसने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बहुत जरूरी वापसी दी और उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली।
31, 2009 में प्रभास ने एक्शन थ्रिलर बिल्ला 2009 में दोहरी भूमिका निभाई जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। 32, उस वर्ष बाद में उन्होंने एक निरंजन 2009 में अभिनय किया। 2010 में वह रोमांटिक कॉमेडी डार्लिंग में दिखाई दिए जिसे दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही और आलोचकों ने प्रभास के प्रदर्शन की सराहना की जो फिल्म का प्रमुख आकर्षण था। 33, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को व्युत्पन्न बताया और कहा कि निर्देशक वास्तव में अपने पिछले काम थोली प्रेमा से बाहर नहीं आए हैं। 34, 2011 में प्रभास ने रोमांटिक ड्रामा मिस्टर परफेक्ट में अभिनय किया जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना चौथा नामांकन दिलाया। स्टेट्समैन ने फिल्म को कालातीत क्लासिक बताया। 35, समीक्षा साइट ग्रेट आंध्र ने फिल्म को 3 सितारों के साथ रेट किया और कहा फिल्म एक साफ सुथरी पारिवारिक मनोरंजन के रूप में सामने आती है और निर्माताओं के इरादे की सराहना की जानी चाहिए। 36, 2024 में फिल्म को जापान में फिर से रिलीज किया गया जिसमें प्रशंसकों और दर्शकों से समान रूप से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं, हर शो की टिकटें बिक गईं। 37, 2012 में प्रभास ने एक्शन फिल्म रिबेल में अभिनय किया जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और उत्पादन मूल्यों के लिए इसकी प्रशंसा की गई लेकिन इसके कथानक और पटकथा के लिए आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने कहा कि यह फिल्म बड़े पैमाने पर दर्शकों और प्रभास के कट्टर प्रशंसकों के लिए किराया पेश करती है। 38, 39, उन्होंने फिल्म देनिके नारेडी 2012 में थोड़े समय के लिए अपनी आवाज भी दी। 40, 2013 में प्रभास ने मिर्ची में अभिनय किया जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी और साथ ही रिलीज के समय यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी। एनडीटीवी ने फिल्म को मिश्रित समीक्षा देते हुए कहा कि मुख्य अभिनेता द्वारा अच्छे निर्देशन और मजबूत प्रदर्शन के अलावा मिर्ची में कथात्मक शक्ति की कमी है और यह कुछ पुरानी फिल्मों के समामेलन पर आधारित है। 42, आइडल ब्रेन ने कहा कि मिर्ची एक ऐसी फिल्म है जो व्यावसायिक हिट करने के लिए बनाई गई है। प्रभास मिर्ची के साथ मनोरंजन करते हैं और निर्देशक ने अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर मिर्ची में एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर के सभी तत्व हैं। 43, इसके बाद उन्होंने 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन के विशेष डांस नंबर पंजाबी